दोस्तों, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि अपना आज अच्छा करें। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए, अपनी पेपर पेन लेके बैठे होंगे आप लोग। हेडिंग डालें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से, कैपिटल जी से या स्मॉल सिग्मा से। आप जिससे चाहें किसी एक ही सिंबल से हमेशा रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल वे से कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज जस्ट रेसिप्रोकल, it is just reciprocal to the resistance, reciprocal of the resistance। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। देखें, दैट इज हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? दैट इज कैपिटल जी इक्वल 1/R। अब बच्चा चाहे तो जी लिखे या आप चाहें तो सिग्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखें आप कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सिग्मा इक्वल 1/R, क्योंकि हम लोग कंडक्टेंस को सिग्मा या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई इसकी यूनिट की, तो हम लोग यहां पे यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ जी, जी का मतलब कंडक्टेंस। तो यूनिट क्या होगी? तो आप जानते हैं कि जी इक्वल क्या होता है? 1/R। तो अगर मैं यूनिट जी की बात करूं तो यूनिट ऑफ जी इक्वल 1/यूनिट ऑफ आर। तो यहां से आप जानते हैं कि यूनिट क्या आएगी आपकी? यूनिट ऑफ जी, या मैं यही लिख दे रहा हूं ऊपर, यूनिट ऑफ जी इक्वल 1/यूनिट ऑफ आर। अब यहां से बताइए क्या आ जाएगी यूनिट आपकी? देयरफॉर यूनिट ऑफ जी इक्वल 1/यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और 1/ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। अब यहां ध्यान दें, 1/ओम इनवर्स, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गया? ओम इनवर्स। अब कुछ बुक्स में इसको MHO भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ देते हैं? मोह। तो यहां पे इसको मोह नहीं पढ़ना है, ये ओम इनवर्स पढ़ा जाएगा, पर दिखने में ये मोह है, पर एक्चुअली में मोह कोई वर्ड नहीं है। इसलिए हम लोग जब भी इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इसको चेक भी करेंगे तो ये MHO ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आप इसको मोह ना पढ़ें, MHO पढ़ें, या ओम इनवर्स या MHO। और एक चीज ध्यान रखें, एक चीज और ध्यान रखें कि जो ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स, इसको हम लोग 1 ओम इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 सीमेंस। ये यूनिट भी ध्यान रखें, ओम इनवर्स किसके इक्वल होता है? सीमेंस, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या क्या हुई? ओम इनवर्स या MHO या सीमेंस, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? सीमेंस, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सीमेंस है। अब यहां पे आती है बात किस चीज की? ये कंडक्टेंस हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं इधर लिख के चल रहा हूं, आपको पढ़ना है सेकंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते थे, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम लोग
कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बनाने की स्टाइल देख लें आप लोगों को। यहाँ पे कप्पा कैसे बनाया मैंने, आप समझें, ये के नहीं है। के अगर नॉर्मली में बनाता तो ऐसे बनाता है। यहाँ पे अगर आप के बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इस तरीके से ध्यान रखें, के नॉर्मल ये है और इसमें देखें ये एक लंबी लाइन सी आपको दिख रही है। तो कप्पा और के में अंतर रखें हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा, है ना। तो कप्पा कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि हमने यहां लिखा था इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ये 1/r के इक्वल था। ऐसे ही हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, इट इज जस्ट स्पेसिफिक है तो यहां पे लिखेंगे इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। दैट इज, हम यहां से क्या दिखा सकते हैं, दैट इज कप्पा इक्वल 1/, और रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे बताइए, रो से, ठीक है। तो यहां पे हम इसको भी दिखा सकते हैं। अब बात आई यहां पे कि एक्चुअली में इसकी यूनिट क्या हो गया, यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है, वो क्या है वो समझें। तो हम लोग यहां से देखें, अब सिंस आप यहां से समझें, सिंस R इक्वल हमने जब देखा था तो एक्चुअली में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता था, R इक्वल, अगर आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था बताइए, L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था A के। तो यहां से हमने एक रिलेशन निकाला था R इक्वल रो L/A, और यहां से अगर रो को आप देखेंगे तो देयरफॉर रो क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। और यहां पे ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। R इज द रेजिस्टेंस एंड रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से हम देखते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, हेयर G स्टार क्या होता है, A/L को हम लोग G स्टार यहां किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल कांस्टेंट। ये क्या है, सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट है। G स्टार क्या है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे G स्टार है ये। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इसको तो मैं क्या लिख रहा हूं, G स्टार, पर एक सॉरी यहां इसको G स्टार नहीं लिख सकते, G स्टार होता है अपोजिट, L/A, मतलब लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड G स्टार। अब मुझे यहाँ पे G स्टार अगर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये रो है, अगर मैं रो की जगह इस वैल्यू को पुट करूं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कप्पा इक्वल 1/रो की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहां से देखें इस फॉर्मूले से, रो क्या है 1/R, और इसके इनटू में क्या चल रहा है, A/L, यही तो है। ये मैंने किसकी जगह रखा है, रो की जगह, रो की वैल्यू क्या, RA/L। तो यहां पे देखें L कहां जाएगा, ऊपर की ओर, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कप्पा इक्वल 1/R, और ये A/L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L/A। अब यहां से देखें ये तो बन गया सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, ये बन गया हमारा सेल कांस्टेंट, और ये 1/R को अभी हमने क्या पढ़ा था, 1/R कंडक्टेंस। तो यहां से आप देखें, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कप्पा इक्वल इसको लिख सकता हूं G, और इनटू इसको लिख सकता हूं G स्टार, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया। या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बुक्स में देख सकते हैं कि कप्पा इक्वल G को हम लोग सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते थे, तो सिग्मा इंटू G स्टार भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इंटू है, ठीक है। और ये स्टार दोनों में सेल कांस्टेंट को G स्टार और कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है। तो ये हमारा तब के लिए जब आपको सेल कांस्टेंट दिया जाए और आपको कंडक्टिविटी पूछी जाए और कंडक्टेंस, मतलब इन तीनों में से कोई एक अननोन होगा और एक गिवन होगा, तो आप उससे वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात यहां से यूनिट की, अगर मैं यहां से यूनिट की बात करता हूं तो आप यहां से देखें, यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ कप्पा। तो कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, तो आप यहां से देखें 1/रो हमें दिख रहा है 1/रो, तो मतलब 1 यूनिट ऑफ रो, 1 यूनिट ऑफ रो। तो आप मुझे बताइए यूनिट क्या आ जाएगी, 1/रो क्या है हमारे पास, क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है अपने को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो मतलब ये रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी अपने को पता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो रो इक्वल क्या था, आर ए अपॉन एल, तो यहां से आर क्या था, रेजिस्टेंस का मतलब ओम, और यहां से ये एरिया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, और यहां से हमने कैंसिल करके क्या आया था, ओम मीटर, तो ये आएगा ओम इंटू मीटर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम ऊपर जाएगा तो ये ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स, ये आएगी अपने पास यूनिट। तो यूनिट क्या आई अपने पास, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को अभी मैंने बताया है आपको कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो समझ लें। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहां पे आया, तो यहां से आप समझें, तो यहां से यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ कप्पा, तो क्या आने वाला है, क्या आया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को अभी मैंने बोला है कि इसको सीमेंस भी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सीमेंस। अब कुछ लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस, पर मैं यहां सीमेंस, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं तो एस इनवर्स मत रख देना, इनटू मीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसकी एक यूनिट बन जाएगी जिसको शॉर्ट में एस इंटू एन इनवर्स। अब ये ध्यान रखना आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कैपिटल एस है और यहां पे आप इसको सेकंड ना ले लें, ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा ध्यान रखा करें, पूरा लिखा करो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। तो इसकी हमने यूनिट देखी, एक बार जल्दी से देखिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मैंने बताया कि कंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रोलिटिक, ये अगर कंडक्टेंस की मैं बात कर रहा हूं तो कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल जी या स्मॉल सिग्मा, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा आप लोग जानते हैं इस तरीके से होता है, तो इसलिए मैं स्मॉल बोल रहा हूं। तो ये क्या होता है कंडक्टेंस, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, तो 1/r या सिग्मा इक्वल 1/r। यहां से यूनिट देखें, रेजिस्टेंस की अगर यूनिट आती है, मेरे को पता है ओम है, तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा, इसको MHO भी बोलते हैं, कुछ लोग मो नहीं बोलना है, MHO। और ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। यहां से देखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करके कप्पा कैसे बनाते हैं उस पर भी हमने जोर दिया। और ये होता है क्या, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1/r, यहाँ पे 1/r है, यहाँ 1/ρ है, ध्यान रखना। यहाँ अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, बात समझ में आ रही, यहाँ कंडक्टेंस है तो यहाँ स्पेसिफिक, ये कंडक्टेंस तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1/, तो ये 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान रखने में भी आसानी है आपको। और यहाँ से अगर रो की वैल्यू यहाँ से आप जानते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आसानी से हमें कप्पा का एक रिलेशन आ जाएगा, जहां पे एक नया वर्ड आया सेल कांस्टेंट। तो जब ये L/A हो जाएगा, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इन रेशियो क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बोलते हैं G स्टार। G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट। और 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, चाहे इसको कैपिटल G से कर लो चाहे सिग्मा से कर लो, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। और यूनिट आपको पता है 1/ρ, रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, जब ऊपर जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं, तो सीमेंस इंटू मीटर -1, ठीक है, या मीटर -1 आ गया। तो ये क्या, ओम इनवर्स इंटू मीटर -1, इसको ओम इनवर्स को सीमेंस लिख दिया इंटू मीटर -1। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, जल्दी से मैं रफ कर दूं। चलिए, आप जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्होंने देखें, इस वीडियो में हमने अपना रिमेनिंग पार्ट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी खत्म किया, और इसके आगे नए पार्ट को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बस घर पे स्वस्थ मन से पढ़ते रहें, यही कामना करता हूं मैं ऊपर वाले से कि आप स्वस्थ होंगे, सभी आपके घर पे भी स्वस्थ होंगे, ठीक है। स्वस्थ मन से बस मज़े से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।